हेलो गाइस, हम लोग एवरेज के थर्ड पार्ट में आए हैं और इस पार्ट में 11 से 15 तक क्वेश्चन बनाएंगे। तो 11 नंबर क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है तो 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चार लगातार सम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो सम संख्या इसे किसे कहते हैं? तो सम संख्या जो दो से विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। तो लिखेंगे सम संख्याओं का एक फार्मूला होता है n+1। तो लिखेंगे औसत बराबर n+1। तो n कितना है? 4 + 1 = 5 आंसर। देखिए, तो 11 नंबर क्वेश्चन का 5 आंसर दे रहा है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे 12। तो चलते हैं। तो 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1 से 10 तक की प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। तो प्राकृत संख्या गिनती की सभी संख्याओं को हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। तो लिखेंगे 12। इसका भी एक फार्मूला होता है n+1/2। लिखेंगे इसका औसत n+1/2। तो n है 10 + 1/2 11/2। तो कटाएंगे तो आएगा 5.5 आंसर। देखिए, तो 12 नंबर का 5.5 आंसर दे रहा है। और लोग हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे 13 नंबर। तो 13 नंबर की ओर चलेंगे। तो 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 50 संख्याओं का औसत 38 है। यदि इनमें से दो संख्याओं 45 तथा 55 को छोड़ दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा। तो इसको लिखेंगे 13 नंबर 50 संख्याओं का औसत अड़तीस है। तो एक संख्या का 38 है। तो 50 संख्या का 50 × 38 तो 1900। तो कह रहा है कि 45 तथा 55 को छोड़ दिया जाए तो दो संख्या हो गई। तो दो संख्या हो गई, तब 50 संख्या में से दो संख्या घटाएंगे -2 तो 48 संख्या। तो लिखेंगे कह रहा है कि 45 तथा 55 को छोड़ दिया जाए। 45 तथा 55 को छोड़ दिया जाए तो लिखेंगे 1900 - 45 + 55/48। तो लिखेंगे, इसको जोड़ेंगे 1900 - 100/48 तो होगा 1800/48। तो कटाएंगे तो आएगा 37.5। देखिए, तो 30 नंबर का 37.5 आंसर दे रहा है। चलेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर 14 नंबर। तो 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक छात्र के 30 छात्रों की औसत आयु 12 है। इनमें से पाँच छात्रों के एक समूह की औसत आयु 10 है तथा 5 छात्रों की दूसरे समूह की औसत आयु 14 है। तो शेष छात्रों की औसत आयु क्या होगी। तो लिखेंगे 14 नंबर
30 छात्रों का औसत आयु। छात्रों का औसत आयु, औसत आयु कितना है? 12 वर्ष। तो एक छात्र का 12 वर्ष है तो 30 छात्रों का 30 मल्टीप्लाई 12 तो आएगा कितना? तो आएगा 360। तो अब कह रहा है कि 5 छात्रों का एक समूह का औसत आयु 10 वर्ष है। तो लिखेंगे 5 छात्रों की 5 छात्रों का एक समूह का औसत आयु 10 वर्ष। तो एक छात्र का 10 वर्ष तो 5 छात्र का 5 मल्टीप्लाई 10 इक्वल टू 50 वर्ष। एक और क्या कर रहा है कि 5 छात्रों का दूसरे समूह का औसत आयु 14 वर्ष। तो 5 छात्रों का दूसरा समूह का औसत आयु 14 वर्ष। तो एक छात्र का है तो 5 छात्र का 5 मल्टीप्लाई तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 70 वर्ष। तो कुल छात्र 30 है। कुल छात्र 30। एक समूह में 5 छात्र और दूसरे समूह में 5 छात्र तो 10 छात्र और शेष तो -10 तो शेष छात्र 20। और कह रहा है कि शेष छात्रों की औसत आयु। तो लिखेंगे शेष छात्रों की औसत आयु। तो लिखेंगे कुल आयु माइनस पहले और दूसरे समूह की आयु। पहले और दूसरे समूह की आयु। तो लिखेंगे कुल आयु 300 यहाँ पर बट्टा में डाल देंगे 20। 6 छात्र 20 तो लिखेंगे 360 माइनस 50 प्लस 70 बाई 20। और लिखेंगे तो जोड़ने पे आएगा कितना 360 माइनस 120
बाई 20 तो आएगा कितना, आएगा 240 बाई 20 तो कट गया, तो 12 वर्ष औसत आयु। देखिए तो 14 नंबर क्वेश्चन का 12 आंसर दे रहा है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर 15। तो 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 5 परिणामों का औसत 46 है। यदि इनमें से प्रथम 4 परिणामों का औसत 45 है तो पांचवा परिणाम क्या होगा। तो लिखेंगे 5 लिखेंगे 15, 5 परिणामों का औसत, 5 परिणामों का औसत, औसत 46 है, 46 है। तो 5 मल्टीप्लाई 46 तो लिखेंगे कितना आएगा, एक परिणाम का 46 तो 5 परिणाम 5 मल्टीप्लाई 46 तो लिखेंगे कितना, इसे मल्टीप्लाई करने पे 230 परिणाम, 230 परिणाम। तो अब कह रहा है कि 4 परिणामों का औसत, प्रथम 4 परिणामों का औसत, औसत कितना आएगा, कितना है 45 तो 4 मल्टीप्लाई 45 तो इस एक परिणाम का 45 तो 4 परिणाम का तो इतना मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 180। तो पांचवा परिणाम क्या होगा, तो पांचवा परिणाम बराबर कुल परिणाम माइनस प्रथम 4 परिणाम, प्रथम 4 परिणाम तो लिखेंगे कुल परिणाम 230 माइनस 180 तो आएगा 50। देखिए तो 15वां का 50 आंसर दे रहा है, 15वां का 50। और अगले पार्ट में मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।